वैसे तो बहुत सारी है, अगर दो दो बातें कहे तो। एक तो है संकल्प, संकल्पों के ऊपर है पूरा, और स्मृति। संकल्प अर्थात क्या क्रिएट करना है, और स्मृति अर्थात क्या याद करना है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनुष्य को किन से मिलता है, इन दो चीज़ों से मिलता है, संकल्पों से या एक मिनट पहले की स्मृति से, यही होता है। तो ये अगर इसको ठीक किया, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आज बाबा ने कई छोटी छोटी हैबिट्स जो हमारे संस्कारों में है, वो सब छोटे छोटे हैबिट्स पर भी फोकस कर रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-1-22 मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कभी भी रूठना नहीं है। आपस में रूठने का संस्कार, ये भी एक संस्कार है रूठने का। अच्छा, प्रश्न है रूठने की स्टाइल क्या होती है? शुरू में छोटे होते हैं ना तो कट्टी बट्टी, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बात नहीं करते, समझदार है। और फिर और बड़े हो जाते, ज्ञान में आ जाते हैं तो फोन का रिस्पॉन्ड नहीं करते। हाँ, फोन का रिस्पॉन्स, हाँ, ये सब बात नहीं करने में आ जाता है। ज्ञान में आने के बाद आज मुरली नहीं सुनेंगे, आज मुरली वीडियो ऑफ करके सुनेंगे। कभी सपोज जिनसे उठते हैं, सपोज कोई ब्राह्मण परिवार अगर है, उनसे नहीं सुनना है। ये सब रूठने के संस्कार नहीं। शायद उनको देख के स्मृति आ जाती होगी फिर कुछ, वही है, तभी तो रूठते हैं। रूठना मतलब क्या? इसलिए वीडियो, दुख को कैरी फॉरवर्ड करते रहना। कल मेरी आपसे कुछ बात हुई और आज मैं रूठी हुई हूँ, तब से मैं रूठी हुई हूँ, मतलब मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहती हूँ उस बात को, मतलब वो दुख को कैरी फॉरवर्ड। तो वॉलेंट्री है ना। कई बार ब्रेक नहीं लगती है तो भी कैरी आगे गाड़ी खिसक जाती है। हाँ, वही जो भी है, रीजन कुछ भी हो। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब नहीं, इनवॉलेंट्री नहीं। यहाँ संकल्प का है ना, वो ब्रेक या खराब होता ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नहीं होना है? अपार खुशी में कौन सी बात से रहे? ड्रामा के किसी भी सीन से कि नथिंग न्यू, उससे नाराज नहीं होना है। अच्छा, खुशी में, अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की बात के बच्चे हो, बेहद के ड्रामे में आपका हीरो पार्ट है, आपको भगवान बढ़ा रहा है, और क्या चाहिए? जो सारी दुनिया ढूंढ रही है। सेंट्रल में अगर पुलिस हो तो उसमें बोलना कि मेरे से बुढ़ा ना, बाबा से थोड़ी बुढ़ा है आप तो। हाँ, वो अलग वही कल। हाँ, अच्छा, अभी खुशी, अपार खुशी में आ गए ना सारे, अपार खुशी में। और कौन सी बात है खुशी की? हमें विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा सिखा रहे हैं। कौन सी स्कूल में जा रहे हैं? कौन मिला है तुम्हें? कौन मिला कौन है? दुनिया तो सोच भी नहीं सकती है कि किसने हाथ पकड़ा। सिमरण करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। वैसे भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल प्रेजेंट कोई है ही नहीं। फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। अभी राजयोग सीख रहे हैं, मौज है, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते अपने सुखधाम वाया शांति धाम, वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में
बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। कहीं ऐसे चलते चलते होता है ना कि अरे क्या है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे तन के साथ का इश्यूज होते हैं। बाबा कहते खुश हो कि वहां तन कैसा मिलेगा, अभी दवाई कर लेते हैं पर अभी फ्यूचर का बेस्ट तन है। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीतकार है महफिल में जल उठी क्षमा के लिए, परवाने के लिए। रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। दीदी वो पूरे मरे नहीं है ना, जीने का है नाम मोहब्बत, मरने का है भूल जाता। ये मेरा फेवरेट। गिरने का नाम मोहब्बत है, नहीं जीने का नाम मोहब्बत है। ये सर सुनाई दे रहा है आपको गीत? दीदी एक स्टैंजा तो सुनवाइए। आगे करो। ये है गीत। तो बाबा ने देखो क्या किया, चारों तरफ लगाए फेरे, देखो। हाँ, फिर भी हम दूर रहे। तो बाबा ने देखो आगे क्या कहा। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। साउंड क्लियर नहीं है आपका, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा। तो ये बाबा कह रहे हैं जिन्होंने गीत बनाया वह तो इन बातों को जानते ही नहीं है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, चारों तरफ लगाए फेरे। इसका मतलब भी पता नहीं। हाँ मतलब कि जो क्षमा मतलब कि वो अग्नि दीपक, और जो पतंग होता है वो चारों तरफ फेरे लगाता है और चला जाता है, उसमें डूबता नहीं, उसमें जलता नहीं है, फिर भी दूर रहे। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, कितने फेरे लगाए, इधर गए, 4 धाम किए, फिर मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ। कई कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, कौन से तीर्थ को नहीं छोड़ा मैंने। कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं घर में कि है ना, तो चारों तरफ लगाए फेरे आपने ही गाया है। तो तुम अब बेहद बाप के बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पौत्रे पौत्रियां भी हो। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पौत्रे पौत्रियां भी हो। कोई बाप कहता है कि बच्चे भी और पोते भी हो, बच्चे कहेंगे, पोते तो नहीं कहेंगे ना बच्चे को। यहाँ ये वंडर है, कल था माँ का रिलेशन, आज है बाप और बच्चे और पोते। हम सब शिव आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पौत्रे पौत्रियां भी बनते हैं।
बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पौत्रे पौत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले ही नहीं सकते। अगर सभी पौत्रे पौत्रियां बन जाए तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेंगे, फिर तो और प्रॉब्लम है। छोटा सा तो स्वर्ग है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज तो है नहीं, और भारत के बॉम्बे भी तो पानी में होगा ना, तो मतलब कितने सारे स्टेट्स भी नहीं है हमारे, और वीजा भी कम है, वीजा हाँ। भी उतना ही है। तो बाबा कहते हैं अगर तो ऐसे तो हो न सके, इसलिए देखो बाबा ने क्या नियम बनाया, इसलिए कोटों में कोई ही पौत्रे पौत्रियां बनते, कोटों में कोई। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े, एक एडॉप्शन होती है, यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हम पौत्रे पौत्रियां भी है, यह बात और कोई कह न सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। देखो क्राइस्ट ने, उन्होंने कहा अल्लाह को याद करो, घर को याद करो, स्वीट होम क्रिश्चियनिटी में मानते हैं, बोलते हैं हेवनली अबोर्ड, स्वीट होम, सातवां आसमान, हाईएस्ट अबोर्ड। पर बच्चे तुम उसको याद करो ऐसे नहीं बोला, अल्लाह को याद करो, वहां उस घर को याद करो, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट नहीं बोला। तो ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, ऐसे कोई कह न सके एक और स्टेटमेंट कि हम आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते मैं जो परम पिता परमात्मा हूं, सो इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं, नहीं तो कैसे समझाओ? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता न सके। भाई तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो बताओ, वो ब्राह्मण है ना, कोई है ब्राह्मण यहाँ? मैंने पूछा था दीदी, मैंने पहले भी बताया था, बैंकॉक में पूछा था गीता पाठशाला वालों से, वो लोग गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए? हाँ, बोले कहा जाता है बस, अच्छा, उसके आगे अता पता नहीं था। नहीं उनको बोलो हम थोड़ा ओरिजिन जानना चाहते हैं, एक्चुअली ब्राह्मण कैसे, मतलब जैसे होता है ना बिरादरी, कहीं से तो निकलता है ना। उनके दिमाग में ब्राह्मण आप तो गुस्सा नहीं हुए ना, वो गुस्सा हुए। नहीं, हमको तो आंसर पता ही था, हम लोग तो हंस रहे थे। और कोई ब्राह्मण है? कौन है ब्राह्मण इस परिवार में? एक पांडे भाई क्लास में आते थे पहले, और वो कहते थे कि जी आप लोग यहाँ जो बता रहे हो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। नहीं पता ना, उनको बोलो आपके ब्राह्मण जन्म कैसा है वो हम बताते हैं। भक्ति मार्ग में जो बताया गया है कि ब्रह्मा जी तो विष्णु की नाभि से निकले ना, भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा ने 7 ऋषि क्रिएट किए, सप्तऋषि, फिर वो सप्तऋषि से पूरी सृष्टि रची, मतलब वो अलग अलग बिरादरी ऐसे हुआ। तो वो फिर वो उनका कौन सा बिरादरी है? तो बाबा कहते उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम ब्रह्मा के संतान कैसे हो, तुमको बता ही न सके, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, परंतु है कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे, ब्रह्मा के कोख से कैसे पैदा हुए होंगे वो, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं हो सकते ना। अगर ब्रह्मा के कारण हम ब्राह्मण हैं, सी जाति तो कितने इनहेरेंट है, डीपली है। तो जब ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा के कोख से पैदा हुए क्या? कोख से तो नहीं पैदा होंगे। ब्रह्मा के बच्चे तो फिर माता भी चाहिए, वो तो थोड़ा रोल्ड आउट है। तो ब्रह्मा के बच्चे फिर कैसे हुए? अगर फर्स्ट जनरेशन को भी देखें, वो कहेंगे एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स। सप्तर्षि को क्रिएट किया, सप्तर्षि ने कैसे उसको बच्चों को रचा, अगर वैसे कहेंगे मानस पुत्र बोलते हैं।
हाँ, मानस पुत्र, एग्जैक्टली यही उसका बात पर आ मतलब रहे थे। मन मुझसे हो गया। मन के पुत्र, मानस पुत्र माना जाता है, राइट। तो इसी पर आ रहे थे कि अगर सप्तर्षि आप जो कह रहे हो उससे भी बच्चे हुए तो कैसे हुए, फिजिकली कैसे हुए? ब्राह्मण तो फिजिकल नाम है ना, उनको वो पूछना चाहिए, मतलब क्या क्या हुआ जो फिर वो बच्चे रचे। अब उसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब क्योंकि वो मुख वंशावली है ही नहीं, वो मुख वंशावली हुआ ना, क्लियर। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है। बाप कभी रॉन्ग नहीं बात सुनाएंगे, बहुत सत्य है। अब ये बात सत्य है ना, लॉजिकल है ना, हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। बाबा से रूठने का मतलब ये हम यहाँ वाले तो नहीं है, लेकिन बाबा से रूठ जाते हैं। बाबा से रूठने का मतलब मुरली छोड़ देते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़नी है, सेवा नहीं करनी है, ये भी रूठना है। मुरली सुनेंगे बस, बाकी नहीं, कांटेक्ट में नहीं आना है, ये भी रूठना है। और कैसे रूठते हैं ब्राह्मण बच्चे? बाप से रूठते। बाप के जो भी कार्य है, परिवार से रूठना मतलब बाप से रूठना, सेवा से रूठना बाप से रूठना, मुरली से रूठना बाप से रूठना, ये सब रूठने के नीचे है। रूठना मतलब क्या? तुम कितना भी कुछ कहते रहो, मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। रूठ गई आपसे। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अच्छा, अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, कि मैंने क्या गलती की? तुम्हारा आपस में कुछ हुआ, घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। देखो बाबा ने आपको कहा छुट्टी दी है, आज घर में बैठे रहो, जूम पे सुनो, पर खजाना तो लो। बच्चा अगर स्कूल से रूठ जाए वो तो ठीक है, पढ़ाई भी छोड़ दे तो हम हमेशा एक ही स्टेटमेंट कहते ना, स्कूल अच्छी नहीं है ना, दूसरा स्कूल ले लो। क्लास अच्छी नहीं है, दूसरे क्लास में चले जाओ। अच्छा, टीचर अच्छी नहीं है, दूसरा टीचर ले लो। लेकिन पढ़ाई छोड़ दो, ये तो फिर किसका नुकसान हुआ? और फिर हम बड़े होकर कहेंगे मैं पढ़ा क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे हमसरीक बच्चे पीएचडी कर लिया और मैं पढ़ा ही नहीं, 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? टीचर से रूठ गए। अब बताओ क्या कहेंगे? फुलिश कौन है? तो भाई ठीक है, नहीं जम रही है, ब्राह्मण परिवार नहीं, ठीक है, बाप से मुरली तो सुनो ना, घर में बैठे बैठे सुनो, घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो ना। खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो अब ब्राह्मण का संग भी जरूर चाहिए। नहीं तो परिवार में कैसे आएंगे? हाँ, ये भी बात है, परिवार में कैसे आएंगे? दूसरा एक और रीजन, अगर ब्राह्मणों का संग, असंगठित मुरली सुनने का नेचर हो, संग का रंग, संग का रंग, और अगर सेंटर पे आते हैं संग मिलता है, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा। कई है, मतलब ठीक है ऑनलाइन कर रहे हैं, ये तो अच्छा है, नहीं से कुछ अच्छा है, लेकिन पूछते कहते टेंशन वैसा ही है। पहले बहुत उमंग था, सेंटर पे आते थे, बहुत उमंग था, संग नहीं मिला ना अभी। ठीक है ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन में भी कितना मजा आता है। संग छोड़ दिया, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे, हंस जाकर बगुले के साथ रहते हैं, तो शूद्रों के संग, हंस जाकर बगुलों के साथ रहते तो
सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक है। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम, ये 3 धाम है। तुमको इस दुखधाम से निकल शांति धाम जाना है। इस दुखधाम को आग लगनी है। ये दुख का भंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को बुलाने की बात ही नहीं है। कल पतित पावन की कौन सी पॉइंट थी? टीका की केवल पावन को नहीं बुलाते, पतित पावन कहते हैं, तो मतलब हम पतित हैं तब उसको बुलाते हैं। कृष्ण को भी पावन वर्ड क्रिएट नहीं करता है वो, नहीं तो वो पतित पावन नहीं होगा। शिव बाबा पावन वर्ड नहीं अलग से बनाता है, पतितों को पावन बनाता है, इसलिए उसको पतित पावन कहते हैं। कल का ये था। परसों का, परसों था संडे मतलब सैटरडे का। ये क्या रिफर कर रहे हैं? मुझे कुछ मुझे पॉइंट अच्छी लगी इसलिए मुझे याद। पूरे कल्प में पवित्र बनाने का काम परमात्मा केवल अभी ही कर रहे हैं। पतित पावन, कृष्ण को पतित पावन ही कहेंगे। बाबा ने कहा हाँ, मुझे कहेंगे पतित पावन। सैटरडे को था, क्योंकि वो पावन तो है ही कृष्ण। तो क्योंकि वो तो पवित्र ही दुनिया में आता है, तो वो कहाँ से पावन बनाएगा? तो तुमको तो अगर ये पतित गंगा पतित पावनी हो, फिर तो सभी पावन ही होने चाहिए, पावन ही पावन होने चाहिए जितने भी गंगा स्नान किए। एटलीस्ट गंगा स्नान करके निकलते ही तो पवित्र ख्यालात आते रहे, चलो बाद में नहीं, उस मोमेंट तो पवित्र ख्यालात, एकदम पवित्र ख्यालात, दृष्टि वृत्ति सब पवित्र हो जाए। जैसे ही गंगा के स्नान करके निकले, किसका अनुभव है ऐसा? एकदम पवित्र ख्यालात हो गए। अच्छा हाँ दीदी, सभी का है, सभी का नहीं, गंगा की बात। स्नान करके निकलते ही पहले बहुत क्रिमिनल दृष्टि थी दीदी, वहाँ वाइब्रेशंस अच्छी होती है वैसे, पानी की भी एंड जड़ी बूटियों की। नहीं, मैं वाइब्रेशन की बात नहीं कर रही, मैं पवित्र ख्यालात की बात कर रही हूँ। ये वाइब्रेशन तो वो तो कहीं भी तीर्थ स्थान में जाओ। स्टोरीज में तो दिखाते हैं कि वो स्नान करके निकले, उसी समय सामने से कोई शूद्र भी दिख गया तो वो लोग मुंह फेर के चल देते हैं। हाँ, और फिर दोबारा जाकर के नहाएंगे। हाँ, मतलब पवित्र ख्यालात हो गई सबके प्रति, बहन की दृष्टि हो गई, भाई की दृष्टि हो गई। बस जैसे ही गंगा से निकले और फिर वो दृष्टि बहुत समय तक, जब तक पानी है तो टिकी भी रही, एटलीस्ट अगले स्नान तक। ऐसा हुआ? वो नहीं हुआ, फिर कौन सा हुआ पवित्रता? कभी स्नान ही नहीं किया दीदी गंगा में। नहीं, सुमन बहन हाँ कर रही है, हाथ उठाया कि कुछ चेंज हुआ। बहुत समय तक नहीं रहता है दीदी, लेकिन निकलते हैं जब तो होता है, पर बहुत उसी समय तो बहुत होता है। अच्छा, उस समय हुआ, समय मतलब परमात्मा वो जो चार्जर में था ना, तब तक तो मोबाइल बहुत चार्ज था, जैसे ही चार्जर से निकला अभी बाबा इसलिए कहते हैं, अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार काम तो हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। यह कोई श्राप नहीं देते, बताने से क्या फायदा होता है? एक तो अटेंशन जाता है। जब हम कहेंगे कि मेरे में क्रोध बहुत है, मतलब मेरे में अटेंशन गया, मुझे में रियलाइजेशन हुई और फिर चेंज करने का संकल्प आएगा। तो बताने से खामी वृद्धि को पाएगी नहीं, ये कोई श्राप नहीं देते, परंतु ये एक लॉ है। खामिया का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए।
ज्ञान दे दी थी ना, अब फिर अगर ले ली तो बता दो कि भाई मैंने ले ली थी, क्रोध दिया तो था। दादी शिवरात्रि पे बेलपत्र चढ़ाया था, याद है ना अपना बेलपत्र, भूल गए? मैं तो सुलभा के साथ जाती थी यहाँ मंदिर में चढ़ाने। नहीं नहीं, अभी ये देखो कहाँ चले गए आप। अभी नहीं, पर वो चढ़ा के तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अब रियल में चढ़ नहीं, अभी भी बेलपत्र चढ़ाया, वो बेलपत्र तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये बेलपत्र की बात कर रही हूँ। अभी इस शिवरात्रि पे चढ़ाया था ना, फिर वापस ले लिया, अगर ले लिया कोई बात नहीं, बता दो बाबा मैंने संकल्प लिखा तो सही कि नहीं करूंगा, लेकिन ले लिया, बता दो बाबा, बस इतने में ही खुश हो जाता है। अब वापस इस बार चढ़ा देना बेलपत्र। रियलाइजेशन तो हुआ इस बार। हाँ, रियलाइजेशन तो हुआ ना, बाबा हमने यह भूल की, फलानी चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वात भी सब कुछ मिलता है, बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, विशेषकर जैसे सेंटर पे रहने वाले बाबा के घर में, तो कुछ ऐसी चीज चाहिए तो बताओ, मिलता तो वैसे सब कुछ है। अच्छा, कभी कोई इंटरेस्ट ज्यादा होता है इस चीज का, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज टोली बना के रखी कुछ, और कुछ कोई सोच के बनवाया कुछ और पर्पस के लिए, सपोज किसी का दिल हुआ लेने का और वो ले लिया, अब जब वो भाई आया पूछा वो तो ये रीजन हो जाता है। ऐसे बाबा इसलिए कह रहे हैं फिर जो कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, तो आइडिया रहेगा ना। हाँ, अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे, फिर सब मांग कर लेना ठीक होता है। क्या होता है हमारे, मैंने वैसे बताया था, हमारे एक वहाँ सिविल कोर्ट में है, किसी की आदत थी, मतलब कि बहन की नहीं किसी भाई की, तो फ्रिज खोला, लिया, उठाया, खाया, ओपनली था, तो लेता था ऐसे करते करते, तो मैंने कुछ चीज रख दी अपनी फ्रूट, मैंने कहा भी गर्मी है कमरे में तो रख नहीं सकते, मैंने रख दी वहां, फिर मुझे मिली नहीं, अब क्या संकल्प चलता है अब वो चाहे कितना भी कहे मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, वो जेन्युइन भी था, लेकिन पहला थॉट किसके प्रति आएगा, जो उठाने वाला है, तो जबरदस्ती का इल्जाम मिलता है अगर ऐसे उठा के लेते हैं ना। और अगर पता है कि इसका संस्कार है पूछ कर लेने का, क्योंकि उसका संस्कार था ना, तो नहीं भी करते ना तो भी लोग हम पर डाउट करते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं, मांग कर लेना ठीक होता है। देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया बाबा ने, जैसे बाप बच्चे से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं, साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो, यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए, उसको ज्यादा मिला, उसको कभी कुछ कुछ रीजन के कारण किसी को ज्यादा देना होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है कि कहीं मतलब उसको जरूरत है ज्यादा, पर उसको दिया मुझे नहीं मिला, तो बाबा कहते हैं, बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है, सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते, कोई ज्यादा कहीं ऐसे सेवा पे जाते तो उनको उस तरह का ज्यादा अच्छा ऐसा ड्रेस चाहिए, तो यज्ञ में कुछ आया तो निमित्त ने उसको दे दिया वो ड्रेस, वो दूसरा कहेगा देखा उसको मिला मेरे को नहीं मिला, वो उसको जरूरत है, रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते ये बरोबर हमसे ऊंच है, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूढ़ बुद्धि होती है, जो अब देखो एक संस्कार बताया पहले, हाँ रूठने की, दूसरा संस्कार अब ये छोटे छोटे सटल हैबिट्स, दूसरा मांग कर लेना,
बिना पूछे लेना। बिना तीसरा पूछे बिना नहीं संस्कार लेना। रीस नहीं। चौथा, फोर्थ, बाबा कहते हैं फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूर होती है, जो आप कह बात करेंगी। कोई तो अनपढ़ तुम कह बात करती हो। यह मैनर्स भी चाहिए। तुम ऐसे करो, तू ऐसा करता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। चाहे कोई भी हो। मैंने तो दिल्ली में आके सीखा कि इवन चाहे वो नौकर भी होता है ना, उसको आप ही कहते हैं वहाँ लोग। चाहे वो मनोज भाई होता था, सबको, चाहे ड्राइवर है चाहे नौकर है, सबको आप। तो एक संस्कार बन गया आप। तो हम सबको आप से ही बात करते हैं। चाहे मेड है चाहे कुछ भी है। मीना बहन कहते हैं, बहन। सपन भाई कहते थे। तो आप और एक आप से बात करना है। तो ये भी आज से हम ये तो उठाए धारण कर ही सकते हैं ना, ये तो वोकैबुलरी में। तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ। कोई तो अनपढ़ तुम क्या बात करती है, यह भी मैनर्स चाहिए। हो सकता है ये कि मुश्किल है? हो सकता है, चाहे कोई भी हो। देखो हमारे लिए तो कितना उनका एक भोजन भी बनाता है, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। हैंडीकैप्ड हो जाए कोई, एक सेवा भी वो नहीं करे, कोई ड्राइवर भी ना आए, हैंडीकैप्ड तो हो जाते हैं। उसका तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप क्या बात करो। बाप के आगे तो किस्म किस्म की आती, सबने हाँ नहीं भरी। आप क्या बात कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। दीदी करते हैं। अच्छा, गुड गुड। 100% करते हैं। छोटी छोटी बाबा सटल हैबिट्स, फोर्थ हैबिट है आज का। नोट किया मेधावन का है? नोटबुक पेन नोट करो। इसमें ये है ना कि आत्मा से बात कर रहे हैं ना, रोल से बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, वेरी राइट। तो ये संस्कार डेवलप हो जाएगा ना। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। अच्छा, कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है, वो पाया उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर, वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते ना। कितना घरेलू आज बाबा। देखो बाबा कहते मेरा अधिकार है, बाबा कुछ भी कह सकते हैं, हम बच्चे नहीं कह सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, देखो बाबा ने किस बात पर कहा। अब जंगल में कांटे और जानवर रहते हैं। मतलब यहाँ ऐसे भी है जानवर कैटेगरी। तब बाबा ने कहा ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, ये आयरन एज है, गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सत्युग के गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की है, तकदीरवानी अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं। तो 5 विकारों पर जीत पानी है, इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती है, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है, देय अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुखधाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी, फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे देखो हम कितना मतलब राजा ही ठाट है हमारी, अभी तो है ही स्वराज्य, और फिर हम बाद में लास्ट में देवी स्वरूप में खाली साक्षात्कार कराएंगे और फिर हम जाएंगे। यहाँ तो विनाश चलता रहेगा ना, तो यहाँ सफाई हो रही है, प्रकृति अपनी सफाई कर रही है। हम तो ऊपर गए, फिर बाय द टाइम सफाई होके पूरा ब्यूटीफुल वर्ल्ड आया, फिर नीचे उतरे। नहीं ठीक है, राजा ही ठाट नहीं है कि नहीं है? सोच देखा आपने, विजुअलाइज की
मैं ऊपर जा रही हूँ, पीछे सारे सफर करती है पीछे, तो नीचे से सोने के महल में ही लैंड करने हाँ के सब लिए। में, हाँ सोने के महल में पुष्पक विमान से डायरेक्ट लैंड करेंगे आप और सीधा सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो पूरी राजा ही ठाट है, प्रकृति कितनी सेवा करेगी, तो उसको अभी से नहीं दान देंगे प्रकृति को, इसलिए तो हम रोज योग में दान देते हैं ना। तो तुमको भी तो बाबा कह रहे हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे। हाँ, इसमें विदाई तो अंत में होनी है, तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती है, फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे कि बने बने बना मिलेंगे? हमको बने बनाए मिलेंगे ना, दूसरे लोग बनाएंगे। हाँ इंजीनियर बनाएंगे। हाँ ये बात है, रिश्ता परिवार को तो बने बनाए मिलेंगे। थोड़ा बहुत आप खुद जाएंगे ना, तो थोड़ा अपने हिसाब से फर्नीचर बना लेना, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से होता तो है। वहाँ सब इतने एक्सपर्ट होंगे, हम लोग को माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना, आप विश्व महारानी। तो बाद में जब चेंज करना होगा, शुरू में तो सब रेडीमेड। अच्छा शुरू में, तब तक आप यूज करोगे। कोई फांसी होगा वो जरूर बनाएगा अपने। तो बाबा कहते हैं सब बने, देखो बाबा ने कहा हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको तो बुद्धि में रहता है ना कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने, फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे, हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। मौज का है महल बनाना भी, अगर बनाना भी है थोड़ा। ये देखो झाड़ू पोछा करने में मुश्किल होता है, वैक्यूम क्लीनर करो मजा आता है उसमें, उसमें तो कोई इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ना वैक्यूम क्लीनर। तो इसी तरह वहां मिनट मोटर होंगे, अगर गाइड करना होगा तो गाइड करो। हम लोग बनाने वाले तो नहीं है ना, गाइड करेंगे थोड़ा। अच्छा, तो बाबा कहते ये बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी हुई कि नहीं? खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आ जाते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सत्युग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते, आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने की। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते आए हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब आप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार ही नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी है, क्योंकि अभी है उतरती कला। अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, और व्यभिचारी भक्ति देवी देवताओं की, सबकी। तो बाबा कहते हैं भक्ति के बाद, अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते बच्चे अब घर चलना है, मेरे लिए गाते हैं। क्या है, किसने कराया ना प्रोफेशन, बाबा का प्रोफेशन अभी था ना, मेधा बहन ने कराया। हाँ, तो बाबा बाप के लिए गाते हैं। क्या क्या है प्रोफेशन बाबा के? सर्जन, केवैया, एक बाकी है, एक प्रोफेशन बाकी। धोबी, बागबान, हाँ सर्जन, तो आज है ये सब में से लिबरेटर, खिवैया, बागवान है। बागवान भी है बाबा, कितने सुंदर सुंदर फूल तैयार किए, देखा खिड़कियों में कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं सभी। तो बाबा कहते हैं फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है, जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, राज्य करते थे, उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए भक्ति करते कि मुक्ति में जाए।
जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं। जिसके लिए कहते हैं मुक्ति मिल जाए, तो मतलब वो पीरियड एक तरह से वो वाला मुक्ति का हो गया उनके लिए जो कर बैठे हुए। हाँ, नहीं मतलब वो पुकारते हैं कि भाई ले जाओ, मुक्ति में जाओ। वो आत्माएं जो वहां से उस समय आती है ना, वो तो कहेगी ना मुक्ति में जाए। उस समय सब स्वीट आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए भक्ति करते कि मुक्ति में जाए। कब? चंद्रवंशी सूर्यवंशी में जब हम राज्य करते थे, बाकी सब मुक्ति धाम में, और इसी के लिए वो गाते हैं कि मुक्ति धाम में जाए, मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं। वैसे मुक्ति तक भी ले जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक्चुअली मुक्ति तक भी कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति तक ले जाने का मतलब क्या है? हाँ, परम धाम। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? वो शिक्षा मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति नहीं, मुक्ति के लिए पूरे कर्मों का अकाउंट सेटल कराना पड़ेगा ना, तभी वो मुक्ति धाम में लेके जा पाएंगे। नहीं और तो उसका नहीं। पता तो होगा मुक्ति धाम है कहाँ पर। हाँ हाँ, वो भी तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मुक्ति की स्टेज के लिए अकाउंट सेटल कराना पड़ेगा, और जीवन मुक्ति के स्टेज के लिए चाहिए कर्म संबंध। संबंधों में जो है वो मिठास तो चुकतू भी करना। इनफैक्ट आज का होमवर्क और आज का अव्यक्त इशारा भी यही है। तो कर्म बंधन समाप्त करना ये मुक्ति स्टेज है, कर्म संबंध में आना ये जीवन मुक्ति स्टेज है। आज का वही होमवर्क है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो मुक्ति तक भी नहीं ले जा सकते। जीवन मुक्ति तो आगे की बात है, कर्म संबंध कैसे हो? तो जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। अभी यह है दुख धाम, भंभोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता ही नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। बच्चों पर बाबा को रहम आता है, किस बात पर? पूरा वर्षा ही नहीं पाते हैं, बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों न तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते ही नहीं। अगर जानते हो वो तो सुखधाम को, शांतिधाम तक भी नहीं जानते, सुखधाम को तो अगर सुखधाम को जानते हो तो कोई भी चीज का अगर पता हो ना, तुरंत पहुंच जाए वहां, तो वहां पहुंच जाए। कोई जानते ही नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं, तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो ये सब धारणा कर पतितों को पावन बनना है। अच्छा, सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फायदा? तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, क्या लेक्चर किया, ताली बजा दी और हम भी खुश हो गए, क्या हो गया? कुछ फायदा नहीं। उसने वर्षा कहाँ लिया, उससे क्या फायदा? पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे, उतना तो करे कि हाँ इतना अच्छा हुआ, अब तो मैं कोर्स करूंगा। तो प्रभावित होने से कब शुरू हो रहा है? कल से शुरू हुआ है कोर्स, फिजिकली कई आए हैं ना, कल से हुआ ना फिजिकल। हाँ, ऑनलाइन आज से। तो बाबा कहते हैं पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे। मोटिवेट करो उनको। कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते। बाबा को रह के ख्याल आ रहा है कोई रूठा होगा ऐसे। कोई रूठा तो नहीं, कोई रूठा है?
शिव बाबा से, ब्राह्मणी से रूठा होगा कोई, ब्राह्मणी से रूठा नहीं रूठा। अच्छा ये बहन हमारी दीपिका बहन कह रही है वो तो फिर ऑनलाइन भी नहीं होंगे अगर ब्राह्मणी से रूठे होंगे तो। हाँ ये भी हो सकता है, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे लेकिन सामने नहीं। ये भी है। अच्छा चलो यहाँ वाले तो सब पास है। अच्छा रूठ आज नहीं रूठा, पहले कभी रूठा था? ऐसे रूठने का संस्कार तो नहीं है ना, नहीं है ना किसी। भाई नई बात नहीं अच्छी लगती, क्लियर बता दो ये बात है भाई, मुझे नहीं ये बात अच्छी नहीं लगती, बता दो क्लियर। एक्चुअली रूठ कर बैठने में अपना हेडेक कितना होता है नहीं, और वेटिंग रहता है कि आकर मुझे कोई मनाए। दोनों तरफ से प्रॉब्लम खुद को, जो वेट कर रहा होता है उसके लिए तो बहुत बड़ा खराब पीरियड रहता है। जिससे रूठे हैं उसको तो पता ही नहीं है और वो अपने व्यर्थ संकल्प चलाते रहते हैं। वो भी है, फिर कहीं कहीं वो वाइब्रेशन तो आता है ना, वो दूसरा भी इतना नहीं कंफर्टेबल होगा ना अगर वो इतना पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं भगवान से रूठना, देखो ब्राह्मणी से रूठना फिर शिव बाबा से रूठना, क्या ये अक्लमंदी है? बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो और स्ट्रॉन्ग वर्ड, जिसको पता है वो नहीं बोले। मुर्दा बनेगा मुर्दा। देखा पढ़ा था, सुना था। ऐसे बोल दिया उस दिन आपने बताया था। अच्छा वंडरफुल। मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे, डेड। क्या वर्ड यूज किया बाबा? शिव बाबा से तो न रूठो, मतलब आत्मा जो जग रही है भाई कोई भी बाबा से तो मत रूठो, खजाना लेते रहो। कोर्स का आया नहीं है दीदी? नहीं इसमें नहीं आया है अभी, आज बताएंगे। खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना कूटे, संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत खीरखंड होने चाहिए, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। धूतिया और धूते भी होते हैं, मालूम है? चुगली करने वाले, चुगली करने वाले। हाँ धूती पना, उसकी बात उसको बताई, उसकी बात उसको बताई, इधर उधर। हाँ नमक मिर्च भी लगा के, पर चिंतन करने वाले उनसे बहुत संभाल करनी चाहिए। एक्चुअली वो ना रियल सिचुएशन में हाँ मसाला मिर्च बहुत लगाते हैं, और फिर हम लोग सोचते सच में की बात, अगर उसका उस पर बहुत भरोसा है। धूतिया, धूती को बाबा कौन सा टाइटल देते मालूम? बोलो बोलो बोलो, सोचो क्या हुआ? मेधा बहन मेधावी नहीं हो? बोलो बोलो। पर चिंतन, वो तो वो है, हाँ वो तो राइट बात है, मतलब वो तो उसका मीनिंग है। आपके नाम के साथ है मंथरा। रामचरितमानस। हाँ बाबा कहते मंथरा, वो तो पूरी रामायण की जड़ है ना। हाँ धूते और धूतिया, और इधर महाभारत में शकुनी। हाँ वो है राइट। बाप समझाते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सुना? बहुत शौक, सिर्फ शौक नहीं है। क्यों, क्या संकल्प होता है सर्विस में? बोलो राजू बहन, क्यों सर्विस का बहुत शौक चाहिए? डूबे हुए को बाहर निकालना है। इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी कोशिश तो की ना, देखो चैरिटी मतलब अपने घर वालों की तो कोशिश की ना, अब उसमें से और भी निकल गए, कोई बात भाई। जिसके चैरिटी बिगिंस एट होम, पूरी कोशिश की, ऐसे है सब बच्चे। रिजल्ट निकला नहीं निकला वो अलग बात है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश पूरी की, कर रहे हैं ना। चलो मनसा सेवा से, मनसा से हो जी। और अगर निकल गए, ऐसे भी है ऐसे भी बहुत।
धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं ना, ये भी अच्छा। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाता है, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ। बाबा ने बच्चों को उठाया, ब्रह्मा बाबा ने भी तो अपने बच्चों को उठाया, तुम अपने बच्चों को उठाओ। जिया दान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। देखो ऐसे ही है ना, यहाँ भी बहुत पूरे परिवार इकट्ठे क्लास करते हैं यहाँ। कितने हैं? एक तो हाँ, दीपिका बहन, हाँ दीपिका, रुचिरा, राजू भाभी जी, सुलभा। हाँ, नवल भाई कहाँ है? नवल भाई हाथ उठाओ। रोज रहते हैं। नवल भाई है ना, हाँ, वेरी गुड। और एक और गुलदस्ता है? मैं, हम भी मंजू करते हैं भाभी, दीदी। सुशीला भाभी और दिव्या। हाँ राइट, एक और गुलदस्ता। और सुमन जी भी है हमारे साथ में। 3 गुलदस्ता। हाँ, शेफाली बहन तो शाम को भी क्लास दोपहर में भी कई बार वो आते हैं। हाँ, और तीसरा गुलदस्ता, चौथा गुलदस्ता है या? शेफाली बहन और रमेश बहन। पापा भी हैं दीदी। ओह वंडरफुल, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड। और 4th 3 ही गुलदस्ते। उन्होंने डॉक्टर बहनें भी तो सुनती हैं। हाँ, ऐसे गुलदस्ता तैयार है। हाँ, सुनीता मंगला, गुलाब भाई का भी। सुनीता मंगला, उर्मिला गुलदस्ते के गुलदस्ते रेडी करो। मीनाक्षी बहन, उर्मिला बहन। हाँ, उर्मिला बहन, राइट, उर्मिला बहन, उनके भी परिवार वाले हैं। हाँ, तेजस्वी आई है, ये तो सबसे बहन है। हाँ, ये भी गुलदस्ता। भाई भी हो गए। नहीं, वो युगल में आएगा। गुलदस्ता कह रहे हैं हम, जहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हो। गुलदस्ता मतलब बच्चे, फिर वो युगल में, वो तो युगल में। युगल वाले भी बहुत है, वो भी अच्छा है। सेकंड नंबर युगल वाला। हाँ, वो फिर सेकंड नंबर। नहीं मतलब है तो सब इक्वल। बाप समझाते, बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चों को उठाते, तुम फिर अपने बच्चों को जिया दान दो। देखो जिन भी पेरेंट्स के कारण बच्चों को मिला, वो बच्चे गुणगान करते हैं ना कि कितना अच्छा हुआ, क्या दीदी बच्चे भी लाते हैं ना कभी पेरेंट्स को। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी जिया दान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूं, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूं, आपसे ही पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंगोर को आग लगनी है। देखो यहाँ तो आग लगनी है। बच्चों को बोलो आ जाओ, हम जा रहे हैं स्वर्ग में। यहाँ बिटिया लेके आई, बिटिया भाग गई। हम सुखधाम में जा रहे हैं, हम इधर आग लगनी है, वहां ज्यादा मत रहो, बस यहाँ आग लगनी है, हम सुखधाम में जा रहे हैं। तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो ज्ञान योग से तीखे बने हैं, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है, आप कह बात करनी है, आपस में कभी रूठना नहीं है। दूसरा है, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है।
वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहीं भी लगाव न हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। कोई भी संस्कारों का लगाव भी न हो, आकर्षण भी न हो और इन्फ्लुएंस भी न हो। अच्छा, स्लोगन है स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। नहीं, लवलीन स्थिति रोज मुरली के बाद आ रहा है आजकल। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते। मैंपन मेरापन समाप्त। तो ये है लव में लीन स्थिति, लगन में मगन स्थिति। बहुत अच्छा। ये बाबा के कितने पावरफुल महावाक्य। ये रिफ्रेश हो गए ना सभी। अगर किसी कोई रूठा हो तो खुश हो गया। कम करो लेकिन बैलेंस रखो। सेवा भले करो लेकिन आसक्ति नहीं रखो। स्वार्थ न हो, घूमो फिरो, खाओ पियो लेकिन अनासक्त रहो। अनासक्त स्थिति ऐसी होती है जो सब व्यर्थ संकल्पों से छुड़ा देती है। तो सूक्ष्म चेक करो कि व्यर्थ संकल्प यदि उत्पन्न होता है तो उसका कारण क्या है। क्या किसी भी प्रकार का आसक्ति आज का तो डिफरेंट है ना। आज साकार है। ये कौन सा किया? अव्यक्त इशारे नहीं है ये। नहीं, साकार रूप में हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बने। कर्म क्योंकि फॉलो फादर वाला है ना आज का, तो ये नहीं है। साकार रूप में तो ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में। अब देखो कितनी सारी बातें हैं। कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में,
मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, देह में, तन में, मन की लगन में धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने, कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने, तो साकार जीवन को फॉलो करो। कर्म बंधन से मुक्त और कर्म संबंध निभाने में नंबर 1, विदेही में नंबर 1, और तन के बंधन से भी नंबर 1 मुक्त होने में, और 4th है धन को एक एक पैसा नया सफल करने में नंबर 1। ये है ब्रह्मा बाप की जीवन। तो ये बाबा बताते हैं। तो आज का रोज जो अव्यक्त इशारे चलेंगे ना, उस पर हमारा होमवर्क चलेगा। तो ऐसा है। ओम शांति। बाकी वैसे बहुत अच्छे सभी ने